नमस्कार, आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लघु पराशरी के अगले श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं। त्रिकोणाधि पयोर मध्ये संबंधो येन केनचित केंद्र नातस्य बलिनो भवेत यदि सुयोगकृत। बहुत ही अच्छा श्लोक आया। देखो, लघु पराशरी ग्रंथ की एक विशेषता ये अच्छी है कि उन्होंने संबंधों पे काफ़ी अच्छा फल बताया है। कोई ग्रह किसी ग्रह से संबंध बनाने से वो उसके ही सारे गुण ले लेता है या अपने गुण उसको दे देता है। जो कि हम व्यावहारिक ज्ञान में देखते मनुष्य, हम किसी के संगत में रहते हैं तो जैसी संगत वैसी रंगत, जो कहानी सुनी है, अपन जो कहावत सुनी है, वो पाराशर जी ग्रहों के बारे में भी कह रहे हैं कि ग्रह जिस ग्रह से संबंध बनाएगा वो गुण वैसा ही लेगा। वो ग्रह कहाँ का मालिक है, कहाँ का मालिक नहीं है। इन्होंने शुभ और अशुभ ग्रह, जिसको हम पापी और शुभ ग्रह कहते हैं, इन्होंने पहले से नैसर्गिक तय नहीं किया है कि सूर्य पापी है, शनि पापी है। इन्होंने ग्रह के बैठने से तय किया है कि यह ग्रह पापी है या यह ग्रह शुभ है या अशुभ है। जो भाग्य का त्रिकोण का मालिक है उनको इन्होंने शुभ ग्रह कहा है, और जो 6-8-12 का मालिक है तो पाराशरी के अनुसार वो ग्रह अशुभ हो जाते हैं। पर ऐसे सामान्य हमने कितनी ही किताबें पढ़ी होगी, उसमें पहले से तय होता है कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह है। चंद्र, शुक्र, गुरु शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है। ये पहले से तय कर रखा है। पर पाराशर जी ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने ग्रहों के मालिक होने से और ग्रह के बैठने से तय किया कि शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। तो यहाँ पे इन्होंने श्लोक दिया कि त्रिकोणाधि पयोर मध्ये संबंधो येन केनचित, कि त्रिकोणाधि, धी मतलब मालिक, पति, त्रिकोणा, त्रिकोण के मालिक के मध्य में, दो त्रिकोण के मालिक, त्रिकोणाधि पयोर है उनके मध्य में, पयोर है उनके मध्य में दो त्रिकोण के मालिकों के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध हो। संबंधो येन केनचित, किसी भी प्रकार का संबंध। 4 प्रकार के संबंध होते हैं: एकतर दृष्टि संबंध, परस्पर दृष्टि संबंध, आपस में राशि परिवर्तन और युति संबंध। इन चारों में से 2 त्रिकोण, त्रिकोण कौन सा भाव? 1, 5, 9, इन मालिकों के मध्य में आपस में किसी भी प्रकार का, 2 त्रिकोण के मालिकों का आपस में किसी प्रकार का संबंध हो। और फिर कहा केंद्र नाथस्य बलिनो, केंद्र नाथ, केंद्र का नाथ, बलिनो, बलवान केंद्र कौन सा कहा गया? तो बलवान केंद्र हमने पहले श्लोक पढ़ा था कि परस्पर उत्तरोत्तर भाव बलवान कहे गए हैं। तो केंद्र में 1 से बलवान 4, 4 से बलवान 7 और 7 से बलवान 10, मतलब बलवान केंद्र जो भाव है वो है 10th भाव। तो ये कह रहे हैं कि केंद्र नाथ से, केंद्र का नाथ बलिनो, जो बलवान केंद्र का नाथ है, भवेत यदि सुयोगकृत, कि वो त्रिकोण के मालिक इससे भी संबंध बना लेते हैं, केंद्र के 10th भाव के मालिक से भी संबंध बना लेते हैं, तो ये एक सुयोगकृत योग बन जाता है। इसको राजयोग भी कह सकते हैं कि भाई 2 त्रिकोण के मालिक का आपस में संबंध हो और केंद्र का मालिक, 10th का मालिक भी उससे संबंध बना ले, तो ये बहुत ही एक अच्छा सुयोगकृत योग बन जाता है। तो यहाँ पे सारे योग, इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि गुरु चंद्र बैठेंगे तो बहुत अच्छा योग बैठेगा, गज केसरी योग। इन्होंने ग्रहों के संबंधों से योग, राजयोग का वर्णन किया है कि इन ग्रहों का संबंध, मालिकों का संबंध होने से राजयोग बनता है। तो ये भी एक राजयोग के जैसा ही योग बनेगा कि 2 त्रिकोण के मालिक, त्रिकोण जैसे यहाँ पे त्रिकोण का मालिक गुरु है और 10th का मालिक मंगल है, तो गुरु मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध। तो एक त्रिकोण, दूसरा त्रिकोण का मालिक भी मंगल ही है। यहाँ पे एक त्रिकोण और फिर 10th का मालिक भी मंगल है। या तो क्या है कि 3 ग्रह की बजाय 2 ग्रह ही पूरे हो रहे हैं, क्योंकि वो मंगल केंद्र का मालिक भी, त्रिकोण का मालिक भी। तो ऐसे जो संबंध बनते अच्छे, और इनसे कोई दूसरा संबंध ना बनाए, 6, 8, 12 का मालिक इनसे संबंध ना बनाए, जो पापी ग्रह हो वो इनसे संबंध ना बनाए, तो इस योग के फलीभूत होने के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। अगला श्लोक कह रहे केंद्र त्रिकोणाधि पयोरकत्वे योग कारक, कि भाई केंद्र त्रिकोणाधि पयोरकत्वे, कि केंद्र त्रिकोण के मालिक का आपस में संबंध हो तो योग कारक हो जाता है। जैसे यहाँ पे केंद्र 10th, त्रिकोण 9th, दोनों का परस्पर दृष्टि संबंध, गुरु 7वीं दृष्टि से मंगल को देखता है, मंगल 7वीं दृष्टि से गुरु को देखता है। गुरु त्रिकोण का मालिक है 9th भाव का, और मंगल
केंद्र का मालिक है। तो कह रहे हैं केंद्र त्रिकोणाधि पयोर मध्य योग कारको, कि भाई केंद्र और त्रिकोण के मालिक आपस में संबंध बनाते हैं तो योग कार्यग्रह बन जाते हैं। ये पहले इन्होंने बता दिया, पर एक लाइन और जोड़ दी, अन्य त्रिकोण पति ना संबंध हो यदि किम परम, कि उनसे एक और त्रिकोण का मालिक संबंध बना ले। केंद्र त्रिकोण का मालिक तो संबंध बना ही रहे हैं, उनसे एक और त्रिकोण का अन्य त्रिकोणापति कि अन्य त्रिकोण का मालिक भी उनसे संबंध बना ले तो किम परम, कि फिर क्या कहना, फिर तो बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। तो अन्य त्रिकोण का मालिक कौन है यहाँ पे? एक त्रिकोण गुरु है, तो फिर अन्य त्रिकोण मंगल, तो मंगल दशमेश भी है, ये चंद्र भी बना ले यहाँ पे, चंद्रमा चंद्र त्रिकोण का मालिक है, चंद्र भी इनसे संबंध बना ले। तो केंद्र त्रिकोण के मालिक का आपस में संबंध हो, उनसे एक त्रिकोण का अन्य त्रिकोण का मालिक भी संबंध बना ले तो किम परम, की फिर क्या कहना, फिर तो बहुत ही अच्छा योग बन जाता है। तो कुल मिला के समझना है कि केंद्र और त्रिकोण के मालिक आपस में संबंध बनाते हैं, दोनों ही ग्रह योगकारी बन जाते हैं। शर्त यह है कि उनसे कोई अन्य ग्रह जो 6, 8, 12 का मालिक हो वो संबंध नहीं बनाना चाहिए। और 6, 8, 12 के मालिक आपस में 6, 8, 12 भाव में बैठ के संबंध बनाए तो उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में बैठ जाए और 6, 8, 12 के मालिक 6, 8, 12 से ही संबंध बनाए तो ये विपरीत राजयोग कहा गया। और ये राजयोग में त्रिकोण और केंद्र के मालिक का आपस में संबंध बताया गया। जय श्री महाकाल।